मूवी शुरू होती है गाइज और एक सैम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेसर रहता है और कॉलेज में पढ़ाता है। प्रोफेसर होने के साथ साथ ये जॉनी सिंह का सबसे बड़ा फैन भी। यहाँ पे सीन चेंज होता है और सैम अपने गाड़ी से जाता है अपने दोस्त से मिलने जिसका नाम जेरी होता है। जेरी इसको बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसमें वो फूड डिलीवरी का काम करेगा या होटल समझ लो उसको। इसके बाद सैम बोलता है कि अपने जो रेस्टोरेंट खोल रहे हो उसमें क्या सीन है, क्या मतलब है, ये तो दिखा दो यार। लेकिन यहाँ तो जॉनी सिंह का फ़ैन है सैम, इसको तो कुछ ना कुछ ठरिकपाना करना ही है और इसको लगता है कि शायद बियर बार खुला है। और यहाँ आता है अंदर तो देखता है उसका दोस्त जेरी उसको दिखा रहा है, फूड का बर्तन दिखा रहा है और अपनी शेड्यूल बता रहा है कि ऐसे ऐसे दुकान खुलेगा, संडे को खुलेगा, मंडे को खुलेगा, फ्राइडे को छुट्टी रखेगा और डिलीवरी भी करेगा। ये सुनकर ये सेम होता है वो पक जाता है और बोलता है अच्छा चलता हूँ यार, मुझे तो हाथ गाड़ी चलानी है घर पे जाके और बैलगाड़ी भी, क्योंकि सैम की शादी हो चुकी थी। इतने में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है कैरी। मूवी के दूसरे सीन में लूसी को देखते हैं जो इसकी सैम की वाइफ होती है और दोनों खुश हैं अपने ज़िंदगी से। फिर सैम की लाइफ में आती है अनारकली जो हंस हंस के बात करती है और सैम के दिल चुरा लेती है। इसके बाद ये तो लट्टू हो जाता है इस पर। अनारकली बोलती है कि मुझे भी आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है और हमें भी टपाटप की पढ़ाई पढ़नी है। तो ये खुश होकर बोलता है सैम कि आ जाओ, कल से हाथ गाड़ी चला रहा था अब घोड़ा गाड़ी चलाएंगे, दोनों मिलकर खेत की जुताई करेंगे। इसके बाद यहाँ ये विदा लेती है अनारकली और चली जाती है और सैम तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसको तो एक थ्रिल का पटाखा मिल गया था। इसके बाद क्या होता है कि इसकी बीवी बोलती है कि तुम उस लड़की से हंस के बात कर रहे थे। तो सैम बोलता है कि अरे वो तो मेरी कस्टमर थी, वो मेरी स्टूडेंट थी जो कॉलेज में पढ़ने आती है। ऐसे कर बहाना बना देता है और वहाँ से पलटी मार के निकल जाता है। मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सैम अपने कॉलेज में जाता है पढ़ाने के लिए, यहाँ जहाँ कॉलेज जाता है इसके बाद क्या होता है कि वो अपने क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। लेक्चर दे रहा होता है तभी वो आती है अनारकली। अनारकली एकदम सज धज के मस्त पटाखा बन के आई थी, उसको देखकर सारा क्लास हिल जाता है और इसके बाद सबसे ज़्यादा तो ये हिल जाता है सैम और उसको ही देखने लगता है, मतलब आँख से ही खा जाए। सेम सोच रहा था कि अरे यार अभी तक तो हाथ गाड़ी चला रहा था, काश ये पहले आ जाती तो खेत की जुताई भी हो जाती। इसके बाद ये लेक्चर देने लगता है क्लास में और क्लास ख़त्म होने के बाद जॉनी सिंह चेला जो है इसका तो उसी के बारे में सोचने लगता है अनारकली के कि कब लेक्चर ख़त्म हो और जाके हाथ गाड़ी चलाए। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली लेक्चर ख़त्म हो जाता है, क्लास कॉलेज सब ख़त्म हो जाता है। अब सेम घर भागता है जल्दी जल्दी हाथ गाड़ी चलाने के लिए, तब तक वो आ जाती है अनारकली और बोलती है कि क्यों मिस्टर अकेले खेत जोतने के मन है, दोनों मिलकर जुताई करें क्या। तो ये बोलता है कि नहीं अनारकली अभी तो टाइम नहीं है, फिर कभी जुताई कर लेंगे। दूसरे दिन क्या होता है कि फिर से अनारकली रोड पे आती है और ये खड़ा होता है सेम और बोलती है अनारकली कि क्यों मिस्टर क्या करने का इरादा है, आगे जुताई होगी कि ऐसे ही खेत को परती छोड़ोगे। तो ये बोलता है कि अरे मैडम तुम्हारी खेत कितनी चौड़ी है और गहरी है। तो ये बोलती है अनारकली कि तुम्हारा हथियार खराब हो जाएगा इस हमारे खेत की जुताई करते करते, लेकिन कुछ नहीं होगा। फिर दोनों बातें करते हैं और फिर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। इधर क्या होता है कि सैम आता है घर और अनारकली के बारे में सोचता है और हाथ गाड़ी का हिलाता है और बोलता है कि काश एक बार उसका खेत की जुताई करने को मिलती। इधर इसकी बीवी आकर बोलती है कि आजकल खेत की जुताई नहीं हो रहा है, कहाँ बिजी हो। तो ये बोलता है सैम कि मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पूरा करना है और जाकर सो जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि सैम जब सोचता है तो अनारकली आती है इसके घर पे और बोलती है कि मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। ये सुनकर खुश होता है सैम और बोलता है कि आज तो इसकी रेलगाड़ी बनाऊँगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अनारकली उसको कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेम जो होता है हर एक बार नया बहाना बनाकर इससे मिलता है अनारकली से और हमेशा कुड़ाई करने की बात करता है। इसके बाद अनारकली को डिनर पे बुलाता है रात को और सोचता है कि आज तो इसको मुर्गी बनाऊंगा, रेल बनाकर आज कुड़ाई करूंगा। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ से वो भाग जाती है। फिर से ये आकर हाथ गाड़ी चलाता है घर पे और बीवी तो देती नहीं है।
मतलब प्रसाद। इसके बाद अनारकली जो होती है इसको एक वॉच गिफ्ट करती है, जिसके कारण ये उसके प्यार में पड़ जाता है और उल्टा सीधा विचार इसके मन में आने लगता है उसके प्रति, और हाथ गाड़ी तो दबा के चलाता है। दूसरे दिन क्लास में सैम लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसका तो मन अनारकली में है। अनारकली को पढ़ाई करने में लगा है कि कब मिल जाए और कब जाकर चढ़ के पढ़ाई कर जाए, और इसी वजह से परेशान होकर सारे स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज के जो हेड होती है उससे शिकायत कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हेड होती है वो आकर इसको बोलती है कि तुम यहाँ पढ़ाने आते हो या लफुआगिरी करने आते हो, ये बताओ। अगर तुम्हें करना है तो यहाँ से निकल जाओ, कॉलेज से निकल जाओ। इस पर ये सॉरी बोलता है सैम, और इसके बाद घर आ जाता है वापस। और वापस आता है तो इसका तो दिमाग पहले से ख़राब था, ऊपर से कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ गया। और इसकी बीवी भी अलग ही डाउट करती थी कि कहाँ जाके ये अपना हाथ गाड़ी चला रहा है या किसी की खेत जुताई कर रहा है। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अनारकली के घर पे कोई आया है रात में, और वो भी बिना बताए। ये परेशान हो जाते हैं कि कौन आ गया रात में, और इसको लगता है कि कोई शायद इसको मारने के लिए आया है। और फिर अनारकली जो होती है हाथ में हथौड़ा ले लेती है और खोजने लगती हैं। फिर सैम की वाइफ मिलती हैं और उसको गलती से मार देती हैं। रात में दिखता नहीं है, और फिर क्या होता है तो अब फिर उसको मार तो देती हैं और फिर अपने कार के डिक्की में रख देते हैं, क्योंकि पुलिस को पता ना चले इसलिए रख देती है। फाइनली वो दिन सैम के लिए आ ही गया जिस दिन का उसको बरसों से इंतजार था, यानी खुदाई के दिन। और वो भी किसका, अनारकली का खेत का खुदाई करने का दिन, क्योंकि इसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। और फिर ये जाता है दुखी होकर उसके पास, अनारकली के पास, और अनारकली को तो पता है उसने ही मारा है, लेकिन वो क्यों बताएगी। फिर दोनों एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और फिर क्या, दोनों तो पहले से एक दूसरे पे मरते थे, और फिर घपा शुरू हो जाता है। इसके बाद ये बोलता है सैम कि आज तो मैं तुम्हें मुर्गी बनाऊंगा। तो वो बोलती है अनारकली कि तुम मुझे मुर्गी बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे खेत के जुताई अच्छे से कर देना। ये बोलता है कि कोई बात नहीं डार्लिंग, हम इसे हिमेश रेशमिया के अंदाज में तुम्हें पहले शुरू करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे खेत जुताई की तरफ चलेंगे। इसके अनारकली बोलती है कि मुझे जॉनी सिंह के स्टाइल में उठाओ ना। तो वो बोलता है कि डार्लिंग सबर तो करो, पहले हिमेश रेशमिया का मूवी देख के आया हूँ, उसके जैसा सीन करूँगा, उसके बाद जॉनी सिंह बनूंगा। इसके बाद बेचारे दोनों दबा के पटका पटकी करते हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारने में लग जाते हैं। और अनारकली इतना खेत की जुताई करवाती है, इतना जुताई करवाती है तो उसकी सारा गर्मी निकल जाती है। रात भर जुताई होता है और सैम का भी हथियार एकदम रात भर टनटना के खड़ा ही रहता है सुबह तक। इसके बाद क्या होता है कि अनारकली कुछ सोच में डूब जाती है और एकाएक इसका सैम के पिछवाड़े पर लात दे के बोलती हैं कि अभी निकलो, अभी मत्ती का बत्ती बुझा हुआ है। इसके बाद सैम जो होता है घर जाता है और उसको अब चैन कहाँ आने वाला था। एक बार जो अनारकली की खेत की जुताई कर दिया था, अब उसको तो रोज़ करने का मन कर रहा था। फिर फ़ोन पे बोला क्या हुआ बेबी, इतना गुस्से में क्यों थी। तो वो बोलती हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलकर बात करते हैं। एक ब्रिज पे बुलाती हैं उसको और बोलती हैं कि देखो, आज से 15 साल पहले मेरी माँ के साथ किसी ने गलत काम किया था और मैं देख रही थी, और मेरी माँ ने सुसाइड कर ली थी, और उसका जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही वो आदमी थे जिसको मैंने देखी थी, तब मैं 8 साल की थी। और ये कहकर उस पर गन तान लेती हैं, जिसे देखकर सैम की गांड फट जाती है और बोलता है कि रुक जाओ, मेरी उड़न जहाज क्यों कर रही हो, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ का मरने के पीछे मेरी कोई वजह नहीं है, मैं उसका वजह नहीं हूँ, तुम्हारी माँ ने सुसाइड की थी। और ये मान जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि उसका गन ले लेता है सैम और फिर उसको समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या होता है कि अचानक सैम की नज़र उसके अनारकली के गाड़ी पे पड़ती है, जो गाड़ी के पीछे से खून टपक रहा था उसके डिक्की से गाड़ी के, और इस पर डाउट होता है सैम को। सैम क्या करता है तो गाड़ी के पास जाता है और ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखता है तो ये इंसान का खून लगता था उसे। इसके बाद क्या होता है कि वो गाड़ी का डिक्की खोलता है, और जो ही डिक्की खोलता है वो तो एकदम अवाक रह जाता है, क्योंकि उसमें उसकी बीवी की लाश थी। इसके बाद सैम को पता चल जाता है कि उसकी बीवी को अनारकली ने मारी है। इसके बाद खेत कुड़ाई तो बाद में होगा, अनारकली पे गन तान देता है और उसको शूट करने वाला था। तब तक पुलिस आ जाती है और फिर क्या होता है कि
पुलिस इसे शूट कर देती है। इससे पहले ये शूट करे अनारकली को, इससे पहले पुलिस ही इसको शूट कर देती है और यहीं पे फाइनली मूवी एंड हो जाती है।